जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बेसिकली हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी क्वेश्चंस होंगे। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम अपने आईक्यू को, जनरल नॉलेज को और बूस्ट करते हैं। अच्छा, वीडियो के एंड में जाके आप बताइएगा जरूर कि 40 में से आपके कितने आंसर करेक्ट हुए हैं। ओके, ये धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे आप क्वेश्चंस के आंसर बताते जाते हैं वैसे वैसे जो है ना आपका जीके मजबूत होता जाएगा और इसके अलावा आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बढ़ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन ये किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर है बिस्मार्क को। बिस्मार्क को मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय से बाहर जाने वाली नलिकाओं को क्या कहा जाता है? देखिए दो ही तरीके की होती हैं, ये जो नर्व्स होती है ना वो दो ही तरीके की होती हैं। एक वो जो हार्ट में ब्लड को लेकर जाती हैं और एक जो हार्ट से ब्लड को, मतलब हार्ट से ब्लड जिससे निकलता है। तो दो ही तरीके की हो गई। तो जितनी भी होंगी जो हृदय से बाहर जाने वाली नलिकाएं होती हैं उनको हम धमनी कहते हैं। अच्छा ये ध्यान रखिएगा, एक ऐसी होगी, अच्छा धमनी में जो होता है ना क्या होता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन एक ऐसी भी जो है धमनी आपको मिलेगी जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कमेंट सेक्शन में जाना है और आपको बताना है उसका नाम कि कौन सी ऐसी धमनी है जो डीऑक्सीजनेटेड जो है ब्लड लेकर रखती है। वीडियो के वैसे एंड में मैं आपको नाम भी बता दूंगा उसका करेक्ट आंसर क्या है। हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो हमारे संविधान का जो अनुच्छेद है 25 से लेकर 28 तक ये धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? विकल्प में दिया है सिराजुद्दौला, बिंबिसार, ठीक है, इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी और इनमें से कोई नहीं। चलिए अगर एक काम करते हैं, प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो दो लोगों के बीच में हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, और दूसरा कौन व्यक्ति था? क्या हम बिंबिसार से लड़वा दें क्या? देखो ईसा पूर्व की बात हो रही है तो यहां पे तो लड़वा ही नहीं सकते, तो हो ही नहीं सकता ना 1757 और इसके बाद जो है कहां 2000 साल पहले। अलाउद्दीन खिलजी 13वीं शताब्दी में था तो भी नहीं लड़वा सकते। सिराजुद्दौला 1757 के टाइम पे था, इसके साथ हम लड़वा देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्लासी के युद्ध के समय जो बंगाल का नवाब था वो सिराजुद्दौला था। और किसके साथ इसने लड़ाई की थी? तो रॉबर्ट क्लाइव, यानी अंग्रेजों का जो मतलब व्यक्ति था जो अंग्रेजों का जो है नेतृत्व कर रहा था, रॉबर्ट क्लाइव था जिसने इसके साथ युद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होक्काइडो द्वीप कहां पर स्थित है? होक्काइडो द्वीप जापान में स्थित है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की दर को शक्ति से मापा जाता है। ओके, मेपल का पत्ता कहां का राष्ट्रीय प्रतीक है? मेपल का पत्ता आपने देखा होगा। अच्छा कौन सी मूवी थी? मोहब्बतें एक मूवी थी जिसमें आपने देखा होगा जब शाहरुख खान जो है कुछ बोलता है, ऐसा कुछ बोलेगा तो फिर ऊपर से पत्ते गिरते हैं जो झड़ते हैं, वो जो मेपल की ट्री की है ना। तो वो पत्ता कहां का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो वो कनाडा का है। मेपल का पत्ता जो है कनाडा का राष्ट्रीय प्रतीक है। विश्व शाकाहारी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर को, गलती से भी 3 अक्टूबर मत कर देना, 1 अक्टूबर इसका सही आंसर है। विश्व शाकाहारी दिवस जो है 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को हम मनाते हैं गांधी जयंती। इसके अलावा 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जाता है, अभी हाल ही में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। ओके, अच्छा 8 अक्टूबर को क्या मनाएंगे? 8 अक्टूबर को मनाएंगे हम अपने देश का वायु दिवस हम मनाने वाले हैं। दौड़ते समय व्यक्ति का रक्तचाप क्या होगा? ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? अगर कोई एक व्यक्ति दौड़ रहा है तो उसका ब्लड का प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, कुछ भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। देखो मैं आपको बता दूं, ब्लड का प्रेशर बढ़ता है। जी हाँ, कोई एक व्यक्ति दौड़ रहा है, कोई काम कर रहा है तो उसका जो ब्लड का प्रेशर होगा ना वो क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, ताकि बॉडी में हर पार्ट तक क्या कर सके? ऑक्सीजन को पहुंचा सके, और ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए ब्लड का प्रेशर बढ़ाना पड़ता है। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? रक्त के अध्ययन को हेमाटोलॉजी कहा जाता है। हेमेटोलॉजी, रक्त का अध्ययन। मनी प्लांट ये किस बैंक का एटीएम नेटवर्क है? बहुत पुराना क्वेश्चन है भाई, अब तो ये जो है अब चांसेस नहीं है, एक ही बार आया था एग्जाम में, उसके बाद नहीं आया, लेकिन यहां पे मैंने लिख दिया है। कर्नाटक बैंक है मनी प्लांट, ये कर्नाटक बैंक का ये एटीएम नेटवर्क है। सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज कहां पर स्थित है? अहमदाबाद में मिलेगा आपको सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज। चिली की राजधानी का नाम क्या है? चिली की राजधानी का नाम सेंटियागो है। शब्द चक्र किस खेल में प्रयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है पोलो। शब्द चक्र जो है पोलो से संबंधित है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? अब याद कर लो, मतलब कोई भी एक स्टेट है उसके अंदर जो लोक सेवा आयोग बनाया जाता है, जो कमीशन बनता है, उसमें सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिएगा राज्यपाल नियुक्ति करेगा। कभी भी गलती से मुख्यमंत्री मत लगा देना, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति मत लगाना, क्योंकि राज्य की बात हो रही है तो राज्य में सर्वाधिक जो प्रधान होता है, जो प्रथम व्यक्ति होता है वो राज्यपाल होता है। अच्छा इसके साथ एक चीज और याद रखिएगा, शहर का जो प्रथम व्यक्ति होता है वो कौन होता है? महापौर होता है, यानी मेयर होता है। अच्छा अगर वीडियो अच्छी लग रही है लाइक कर दो यार, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो अगर अभी तक नहीं किया है, और हाँ
कोई भी ऐसा पर्सन आपके टच में है या आप खुद अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप भी ये बात जानते हैं, सबसे बेस्ट तरीका है ये हमारा रिवीजन करने का। तो रिवीजन के लिए आप भी देख चुके हो, तो लगभग हमारे जो 250 जो वीडियोस हैं वो कंप्लीट होने वाले हैं। तो 250 वीडियोस के अंदर लगभग 10,000 क्वेश्चंस हमारे जो हैं कंप्लीट हो गए हैं। तो जितना ज्यादा रिवाइज करोगे तो ये मान लो कि आपका कोई भी एग्जाम होगा, एटलीस्ट उसके 10% जो क्वेश्चंस हैं आपको जीके के यहीं से सीधे सीधे मिल जाएंगे। और बाकी जो 250 के बाद जो मैं क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं वो और अच्छे होंगे, टफ क्वेश्चंस होंगे और आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होंगी। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर लो। आगे बढ़ते हैं। उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल, इसको किसके द्वारा, मतलब ये जो अल हिलाल साप्ताहिक मतलब एक तरीके से पत्रिका थी, किसने शुरू किया था इसको? इसका करेक्ट आंसर है मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने। जी हां, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने अल हिलाल को जो है साप्ताहिक पत्रिका है उर्दू में, इसको स्टार्ट किया था। मुद्रण का विकास किस देश में हुआ था? सबसे पहले चीन के अंदर हुआ था मुद्रण का विकास। इको मार्क किससे संबंधित है? तो इको मार्क जो है पर्यावरण से संबंधित है। सिकंदर और पोरस के बीच में झेलम की लड़ाई कब हुई थी? 326 ईसा पूर्व में। दोस्तों, सिकंदर और पोरस के बीच में जो झेलम की लड़ाई हुई थी वो 326 ईसा पूर्व में हुई थी। एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? करेक्ट आंसर है विंग्स ऑफ फायर। जो एपीजे अब्दुल कलाम ने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है उसका नाम है विंग्स ऑफ फायर। माय एक्सपेरिमेंटल जर्नी ये भी नहीं है, लाइव विद नेचर, टू दी अर्थ ये तीनों नहीं है, वही है केवल। दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? तो दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहते हैं। न्यूजीलैंड जिसकी राजधानी वेलिंगटन है, दक्षिण के ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। मैला आंचल बहुत ही प्यारी पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? सही उत्तर है फणीश्वर नाथ रेणु जी ने इस पुस्तक को लिखा है मैला आंचल। सिरका पानी में कितना प्रतिशत एसिटिक अम्ल होता है? करेक्ट आंसर है 5%। लगभग है ना, यहां पर जो है ना 5%, कई बार प्लस माइनस भी हो जाता है, लेकिन यहां पे जो ऑप्शन दिया था 5% था, इसलिए मैंने 5% बोल दिया। सिरका पानी में एसिटिक अम्ल लगभग 5% होता है। संविधान सभा के संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है हमारे देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री जी जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या ये वेबसाइट है? नहीं। वेब पेज है? नहीं, एक वेब पेज नहीं है। तो वेब पेजों का जो है वो क्या है? पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन एक तरीके से हम कह सकते हैं। एप्लीकेशन है? नहीं, ये एक वेब ब्राउजर है। जी हाँ, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? एक वेब ब्राउजर है। अगला प्रश्न है, किस भारत शासन अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी? विकल्प है अधिनियम 1917, अधिनियम 1935, अधिनियम 1921 और इनमें से कोई नहीं। पहली बात तो ये अधिनियम 1917 और 1921 तो है ही नहीं। बी सही आंसर है इसका, अधिनियम 1935। अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, ओसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ओसीआर मतलब ओ फॉर ऑप्टिकल, सी फॉर कैरेक्टर, री फॉर रिकॉग्निशन। समझ में आ रहा है कि किसी कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करने के लिए इस्तेमाल इसको किया जाता है। समय का अध्ययन क्या कहलाता है? हेरोलॉजी कहलाता है। समय के अध्ययन को हेरोलॉजी के नाम से जानते हैं। हजरत बल दरगाह ये कहां पर स्थित है? किस जगह पर, किस शहर में, किस राज्य में है? तो वैसे मैं आपको बता दूं चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश दिया। इसका करेक्ट आंसर है जम्मू कश्मीर। हजरत बल दरगाह जम्मू कश्मीर में स्थित है। मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? मतलब राज्य सरकार की तरफ से रिप्रेजेंटेशन कौन करता है? तो ग्राम सेवक होता है। ग्राम सेवक पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था? ये क्वेश्चन ना कहकर ये कहना चाहिए कि ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन किसने किया था, किसने बताया था इसके बारे में? तो इसका करेक्ट आंसर है जेम्स प्रिंसेप। ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने इसके बारे में बताया था। तडोबा बाघ आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। तडोबा बाघ आरक्षित क्षेत्र महाराष्ट्र में स्थित है। 1526 ईस्वी के पूर्व बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 4 बार। 1526 से पहले भी बाबर ने भारत पर कुल 4 बार आक्रमण किया था, पहले ही कर चुका था। इसके बाद इब्राहिम लोधी जो है इसका युद्ध हुआ, इब्राहिम लोधी जो है इससे हार गया और 1526 में फिर इसने क्या किया, फिर मतलब जो दिल्ली सल्तनत है उस पर कब्जा कर लिया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन किसके कार्यकाल में हुआ था? करेक्ट आंसर है लॉर्ड इरविन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में हुआ था।
संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है? करेक्ट आंसर है 110। संविधान का अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है। अच्छा ध्यान रखिएगा, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसको जो इसका निर्धारण करता है वो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो निर्धारण करता है, और इसके खिलाफ आप जो है न्यायालय में भी नहीं जा सकते। समझ गए कि न्यायालय में भी नहीं जा सकते कि उसने धन विधेयक क्यों बोला। ओके, सीताबेग गुफाएं ये किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। सीताबेग गुफाएं छत्तीसगढ़ में स्थित है। धूम्रपान किसे नुकसान पहुंचाता है? करेक्ट आंसर है किडनी, यकृत, फेफड़ा। यार किडनी को कैसे पहुंचाएगा, यकृत को भी नहीं पहुंचाता, लेकिन फेफड़ों को सबसे ज्यादा पहुंचाता है, क्योंकि जब आप धूम्रपान करते हैं, आप मतलब कोई भी व्यक्ति धूम्रपान करता है तो वो फेफड़ों पे वो सांस के साथ जाता है और इसके बाद फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। कवि बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? इसका करेक्ट आंसर है जयसिंह। कवि बिहारी राजा जयसिंह प्रथम के दरबारी कवि थे। ये ध्यान रखिएगा कि जयसिंह जिनका जन्म 15 जुलाई 1611 में हुआ था, इनकी मृत्यु 1667 में हुई थी। इनका जो कार्यकाल था ये 21 से 67 के बीच में था। 1600 से हम बात कर रहे हैं, 1621 से 1667 के बीच में था। इनके संबंध में ध्यान रखिएगा कि इनका संबंध राजस्थान से है। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा जरूर कि आउट ऑफ 39 आपके कितने आंसर करेक्ट हुए हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूं। गुड डे, गुड बाय, जय हिंद।